श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता भवानी की कृपा सदा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो अक्सर अपने घर में नमक को लेकर के छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। प्रिय साथियों, नमक हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नमक का प्रयोग अगर हम ठीक तरह से करते हैं तो हमारे परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नमक से रिलेटेड आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों के सामने रखूंगा। प्रिय साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको नमक से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। प्रिय साथियों, आप अपने घर में नमक किस बर्तन में रखते हैं? क्या प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं? क्या स्टील के बर्तन में रखते हैं? क्या लोहे के पात्र में रखते हैं? अगर हाँ तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इस गलती का खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्टील के पात्र में, प्लास्टिक के पात्र में और लोहे के पात्र में नमक रखना घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। जहां पर वास्तु की दृष्टि से इसे बहुत ज्यादा गलत माना गया है, वहीं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी नमक को प्लास्टिक, लोहे और स्टील के बर्तन में रखना शुभ नहीं माना जाता। तो हम किस बर्तन में नमक को रखें, यह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रिय साथियों, नमक चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड होता है और अगर हम अपने घर पर नमक का सही से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष तो शांत होगा ही होगा, साथ में इससे बहुत से अन्य फायदे भी हमें हो सकते हैं। जैसे घर में रहने वाले सदस्यों पर अगर अचानक ही कोई रोग आ जाता है, कोई कष्ट आ जाता है, तो अगर हम अपने घर में नमक का सही से यूज करते हैं तो कभी भी ऐसा कोई भी रोग घर के किसी भी सदस्य पर नहीं आ सकता। प्रिय साथियों, नमक को फर्श पर गिराना भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत माना गया है। इसलिए जितना संभल कर हो सके हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नमक की बात करें तो अगर घर में कोई सब्जी बनाई जाती है और उस सब्जी में नमक नहीं होगा तो वह सब्जी स्वादहीन हो जाएगी, उसका कोई भी स्वाद नहीं रहेगा। और अगर वही नमक आवश्यकता से ज्यादा उस सब्जी में डाल दिया जाए तो एक तरह से वह किसी भी लायक नहीं रहती, ना वह खाने के लायक रहती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसलिए अगर आप आवश्यकता अनुसार उस नमक का प्रयोग करेंगे तभी आपको उसके परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि नमक को किस बर्तन में रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया है। प्रिय साथियों, कांच एक ऐसा पात्र है, कांच का पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें नमक को रखना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप कांच के पात्र में नमक रखते हैं और फिर उसके बाद उस नमक को अपने भोजन सामग्री में
अपने खाद्य पदार्थों में या किसी भी तरह के व्यंजनों में प्रयोग करते हैं तो वह नमक आपकी उम्र को बढ़ाने वाला होता है, घर के सदस्यों के रोग कष्टों को हरने वाला होता है और वह नमक हर तरह से फिर आपका कल्याण करने वाला होता है। क्योंकि जब वह नमक कांच के पात्र में रखा जाता है तो एक तरह से तो वह वास्तु दोष को नष्ट करता है, दूसरी प्रकार से वह ज्योतिष के हिसाब से आपके सभी अवगुणों को हरने की भी क्षमता रखता है। प्रिय साथियों, कहते हैं कि जितनी अधिक देर तक नमक कांच के बर्तन में रहता है उतनी ही अधिक देर तक आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अगर आप नमक को प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे या स्टील के बर्तन में रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। स्टील के बर्तन में नमक रखने से वह उम्र को घटाने वाला होता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, भोजन का स्वाद कम होने लग जाता है। और अगर आप प्लास्टिक के पात्र में नमक को रख रहे हैं तो यह भी घर में गृह क्लेश को उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थात नमक को जो सबसे ज्यादा शुभ माना गया है वह कांच के बर्तन में रखना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इसलिए अगर आप भी अभी तक नमक को प्लास्टिक के, स्टील के या अन्य किसी दूसरे बर्तन में रखते थे तो अब से आप उसको चेंज करिए और कांच के बर्तन में अपने नमक को रखना प्रारंभ करिए। साथियों, जब आप कांच के पात्र में नमक को रखना प्रारंभ करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नमक जो है चंद्र और शुक्र से रिलेटेड होता है, इसलिए अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपको यह उपाय बहुत ही जल्दी और शीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आपका शुक्र खराब है तो नमक है वह कांच के बर्तन में जितना जल्दी आप रखना प्रारंभ करेंगे उतनी ही जल्दी सकारात्मक और शुभ परिणाम आपको इसके मिलते हुए नजर आएंगे। प्रिय साथियों, कांच के बर्तन में रखा जाने वाला नमक एक तरह से औषधि के रूप में काम करता है, एक तरह से मेडिसिन के रूप में काम करता है जो आपका हर तरह से कल्याण करने वाला होता है। प्रिय साथियों, अक्सर देखा जाता है कि कई बार घर के सदस्यों को बिना बात ही किसी भी कारण के गुस्सा आ जाता है। यह क्यों होता है? यह कई बार छोटे छोटे से वास्तु दोषों के कारण हो जाता है और कांच के बर्तन में रखा हुआ नमक आपके घर के जो वास्तु दोष हैं उनको जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए साथियों, मेरी भी आपसे गुजारिश है, अगर आप भी कांच के बर्तन में अभी तक नमक नहीं रखते थे तो अभी से कांच के बर्तन में नमक रखना प्रारंभ करिए। शुभ परिणाम आपको जल्द, बेहद जल्द मिलते हुए नजर आएंगे। प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शकों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो से रिलेटेड अन्य किसी भी तरह का आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं इसी तरह से रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। प्रिय साथियों, अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता भवानी की कृपा सदा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, यही माता रानी से हमारी प्रार्थना होती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेर मलिका बोल साचे दरबार की जय।